मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले टर्म पे हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस कर रहे थे। आज इसके कुछ क्वेश्चंस की आप लोगों को मैं प्रैक्टिस करवाता हूं। इसमें कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू दी हुई हैं। ये वैल्यू अपने पास इसके अंदर का आप थोड़ा सा नोट कर लेना कि इनकी अपने पास इसके अंदर का बार बार जरूरत पड़ती रहती है। तो इसके अंदर का कुछ इसके अंदर का रिजल्ट लिखे हैं मैंने। एक तो इसके अंदर का ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एक इसके अंदर का ये रिजल्ट है। तो साइन 18 या साइन पाई अपॉन 10 एक ही बात है। तो इसकी वैल्यू होती है √5 - 1/4। एक क्वेश्चन है उसके अंदर का मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूंगा, आप इसको करके देख लेना। आपको ये रिजल्ट याद ही रखने पड़ेंगे, अदरवाइज इसके अंदर का क्वेश्चन करेंगे तो इसके अंदर का कम से कम 4 क्वेश्चनों का टाइम इसके अंदर के खा जाएंगे। इस तरह से इसके अंदर क्या होगा, cos 36 की वैल्यू और sin 18 की वैल्यू, इसमें √5 - 1/4 होता है, इसकी वैल्यू में √5 + 1/4 होता है। इस तरह से sin 18 cos 36, ये तो sin 18 है, ये अपने पास इसके अंदर का cos 36 है, ध्यान रखिएगा। इसका π/10 180/10 18 हो गया, 180/5 ये 36 हो गया। तो इसमें प्लस और माइनस का डिफरेंस होता है। ऐसे ही हमारे पास इसके अंदर क्या हुआ, ये cos 18 10 + 2 √5 पूरे का √/4, और इसी तरह से इसके अंदर क्या होगा, sin 36 की वैल्यू हमारे पास में ये होती है। ये इसके अंदर का 4 तो इसके अंदर का इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये अपने को ध्यान रखने ही रखने हैं। अब इसी चीज़ को जब अपने पास इसके अंदर का सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास देखिए, अगर अपने पास इसके अंदर का 54 डिग्री अगर आ जाता है, या अपने पास इसके अंदर का ये 72 डिग्री आ जाता है, तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, 90 - 36, 90 - 36। तो साइन 90 - 36 क्या होता है, 54 होता है। और ये अपने को पता है कि इसके अंदर किसके इक्वल होता है, cos 36 के इक्वल होता है। साइन 90 - θ cos θ होता है। और इसी तरह से हमारे पास इसके अंदर का ये लिखेंगे, तो 90 डिग्री में से क्या करेंगे, ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, 18 डिग्री माइनस करेंगे तो 72 डिग्री आएगा। और साइन 90 - θ क्या होता है, cos 18 की वैल्यू होती है। तो ये 4 रिजल्ट याद रखो, और अपने को कोई जरूरत पड़े 54 या 72 इसके अंदर का साइन कोस के अंदर, तो वो अपने पास इसके अंदर का इस तरीके से निकाले जा सकते हैं। तो ये 4 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इनके अंदर रूटीन के अंदर का, इनको स्टार्टिंग के अंदर का है, ये अपने पास बार बार इसके अंदर का ये रीडिंग लगाने की कोशिश कीजिएगा, इसमें ओवरलैप ना हो जाए, ये ध्यान रखिएगा। साइन 18 का मान √5 - 1/4 और cos 36 का मान √5 + 1/4, प्लस माइनस का डिफरेंस है। cos 18 की वैल्यू 10 + 2 √5 इस पूरे का √/4, और साइन 36 की वैल्यू 10 - 2 √5 पूरे का √/4। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसके अंदर का थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग करवा देता हूँ, फिर आप करके देख लेना। नहीं तो मैं एक अलग से कोई टर्म उसके अंदर डिटेल में क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें आप लोगों को इसके अंदर हिंट दे दूंगा। ये राजस्थान बुक की जो पुरानी बोर्ड की जो बुक थी उसके अंदर का ये चीज़ दी रखी है। तो ए को अगर अपने पास इसके अंदर का अगर 18 डिग्री मान लेते हैं, मैं थोड़ा सा शॉर्ट के अंदर आपको हिंट देता हूँ, ए बराबर अगर 18 डिग्री मान लेते हैं, तो इसके अंदर का 5a की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। 5a की वैल्यू अपने पास इसके अंदर क्या होगी, 90 डिग्री होगी। और 2a + 3a कितना आएगा, 90 डिग्री होगा। अब 2a = कितना होगा, 90 - 3a, और दोनों साइड में साइन लेके क्वेश्चन को आप हल करोगे तो लास्ट के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। साइन 2a + 3a = 90 डिग्री, तो 2a = कितना होगा, 90 - 3a, दोनों का साइन लेके क्वेश्चन को हल करेंगे तो इसके अंदर के लास्ट में अपने पास सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास रिजल्ट आता है। अपने पास इसके अंदर के अपने को सिर्फ कॉम्पिटिटिव पॉइंट से इसके अंदर का आपको सीधा इसका रिजल्ट चाहिए, इसलिए आप ये चारों रिजल्ट है उसके अंदर के 2 बार 3 बार अपने पास इसके अंदर का जरूर रीडिंग लगा लेना, ठीक है। अब देखिए, एक इसके अंदर का छोटा सा बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। ये इसके अंदर का, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके ऊपर भी मैं क्वेश्चन आप लोगों को ढूंढ के बढ़िया बढ़िया जो क्वेश्चन है, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, वो भी आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस कराऊंगा नेक्स्ट टर्म के अंदर। अब देखिए यहाँ पे क्या cos a है, यहाँ पे इसके अंदर क्या होगा, इसका डबल कर दिया, यहाँ पे 2a, फिर इसके अंदर 2 की स्क्वायर इंटू a, cos 2 की क्यूब इंटू a, और cos 2 की पावर n - 1 इंटू a। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, थोड़ा सा ध्यान रखना। cos a cos 2a, फिर 2 की स्क्वायर इंटू a, cos 2 की क्यूब इंटू a, और cos 2 की पावर n - 1 इंटू a। तो इसके अंदर ये किसके इक्वल होता है, sin 2 की पावर n इंटू a, और 2 की पावर n इंटू sin a के इक्वल होता है। ये इसके अंदर का इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आप लोगों को थोड़ा सा जरूर याद रखना है। इसके ऊपर 99% पेपर के अंदर का क्वेश्चन दिया जाता है। अगर अच्छे बैलेंस पेपर अगर आता है तो इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर डाला जाता है। अब एक रिजल्ट देखिए, इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए। तो ABC अगर ट्राइंगल है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है।
त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसके अंदर tan A प्लस tan B प्लस tan C क्या होता है, tan A tan B और tan C के इक्वल होता है। A प्लस B प्लस C अगर 180 डिग्री है तो tan A प्लस tan C इजिकल टू अपने पास tan A प्लस tan B प्लस tan C इजिकल टू tan A प्लस tan B इंटू tan C। तीनों इधर प्लस है, इधर तीनों इंटू के अंदर है, 10 के अंदर का ये अपने पास इसके अंदर इंपॉर्टेंट रिजल्ट अपने पास में काम आता है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो अपने पास के क्वेश्चन के अंदर काम आता है। इस चीज़ को अपने पास इसके अंदर का सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे देखिए आप a प्लस बी इसको क्या लिख सकते हैं 180 माइनस सी लिख सकते हैं। अब दोनों साइड में 10 लेके क्वेश्चन को हल करेंगे तो आपका लास्ट के अंदर ये रिजल्ट आ जाएगा। a प्लस बी इजिकल टू 180 माइनस सी, दोनों साइड के अंदर का 10 ले लो, फिर इसके अंदर का इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लास्ट के अंदर का आपके पास में ये रिजल्ट आ जाएगा। तो अपने को डायरेक्ट बस ये याद रखना है a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री ट्रायंगल होना चाहिए। तो उस स्थिति के अंदर क्या tan a प्लस tan b प्लस tan c tan a इंटू tan b इंटू tan c के इक्वल होता है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन जो लिखे हैं इसी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। तो इस तरह के मैं क्वेश्चन है उसके अंदर लिख के कुछ क्वेश्चनों के अंदर का ऑप्शन ले रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन है उसके अंदर का डायरेक्ट ले रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का आपको फॉर्मूला बताया था मैंने। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का मैंने इसके अंदर का ये फॉर्मूला आप लोगों को नोट करवाया था। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b इजिकल टू cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b। और एक फार्मूला आप लोगों को नोट मैंने ये करवाया था साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b इजिकल टू साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b। ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ आपको फॉर्मूले याद रखने। अब देखो cos स्क्वायर 48 माइनस साइन स्क्वायर 12, तो इसके नल करेंगे तो क्या होगा, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या cos 60 और दोनों को माइनस करेंगे तो इसके अंदर कितना होगा ये 36। अब इसकी वैल्यू आपने को पता है cos 60 की वैल्यू 1/2 और ये इसके अंदर क्या देखो इसकी वैल्यू अपने पास का क्वेश्चन के अंदर ही है तो √5 प्लस 1/4। तो अपने पास हल करने पर आंसर क्या आएगा 8 + 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब आंसर अपने को देते नियर बाई है, इन चारों में से ही कोई रिजल्ट देंगे, इन चारों रिजल्ट में से ही कोई रिजल्ट देंगे। तो आपको पिन पॉइंटेड आपको ध्यान होना चाहिए कि प्लस माइनस के अंदर कहीं कन्फ्यूज नहीं हो जाए, ठीक है। तो इसके अंदर ये चीज़ अपने पास इसके अंदर के इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसी तरह से देखिए आप लोगों ने 10th की ट्रिग्नोमेट्री उसके अंदर ये पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 साइन x की पावर 4 कोस x की पावर 4, ठीक है। इसका जो रिजल्ट होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ये रिजल्ट थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कीजिएगा, मैं एक बार आपको सिद्ध करके बता देता हूँ कैसे सिद्ध किया जाता है। तो इसके अंदर क्या होगा साइन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का स्क्वायर, और देखो ये साइन स्क्वायर है ये कोस स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे हम 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस कर देंगे और 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर अपने पास के क्वेश्चन के अंदर माइनस कर देंगे। ये साइन x की पावर 4 है या साइन थीटा की पावर 4 है, ये कोस थीटा की पावर 4 है, तो इसके अंदर क्या होगा साइन स्क्वायर का स्क्वायर कोस स्क्वायर का स्क्वायर, और अपने को पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, तो इसलिए इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस कर दिया, ये चीज़ माइनस कर दी। अब ये तीनों स्टेप मिलके क्या बन जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और ये 1 होता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। तो ये इसके अंदर का एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये अपने को आपके ध्यान रखना है, ये इसका एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये अपने को क्वेश्चन के अंदर का ये अपने पास में ध्यान रखना है। तो इस रिजल्ट को हम सीधा काम में लेंगे। अब देखिए अपने पास का क्वेश्चन दिया गया है कोस x की पावर 4 प्लस साइन x की पावर 4 माइनस 6 साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x, ये अपने पास इसके अंदर का रिजल्ट दिया गया है। तो इस चीज़ को क्या लिखेंगे 1 - 2 साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, कोण आपको जो दिया वही कोण लेना है, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर, और ये रिजल्ट आपका सेम। अब दोनों वैल्यू सेम है तो इसको क्या लिख देंगे 1 - 8 साइन स्क्वायर x
कोस स्क्वायर एक्स। इस स्टेप को आपने ये लिख दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। इस रिजल्ट को आपने बस वैसे वैसे उतार लिया, सेम एज इट इज। अब ये दोनों मान सेम है, ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो माइनस के 8 हो गए। अब आपने बस का क्वेश्चन के अंदर क्या सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो इसके अंदर क्या है 2 साइन एक्स और कोस एक्स पूरे का होल स्क्वायर कर दो, और इंटू के अंदर कितना हुआ 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 इंटू में 2 है तो 8 हो गया। और ये स्टेप आपने बस इसके अंदर क्या होता है 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या होता है साइन 2x होता है, तो इसका स्क्वायर यहाँ पे लगता है। और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला आपने किया था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है कोस 2x होता है, ये फॉर्मूले किया आपने। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स है वो क्या होता है कोस 2x होता है। इस एंगल का डबल हो जाएगा, तो यहाँ पे एंगल कितना है ये अपने वैसे इसके अंदर ही है, तो इस क्वेश्चन के अंदर हल करेंगे तो इसके अंदर कितना होगा, इस एंगल का डबल करेंगे तो कितना होगा, ये अपने उसका कोस 4x की इक्वल आ जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर आता है। सबसे पहले ये आपको रिजल्ट याद होना चाहिए, अगर आप कैलकुलेशन करने लगे तो फिर अपने पास इसके अंदर आप कॉम्पिटिटिव पॉइंट से इसके अंदर ऐसे बाहर हो सकते हैं। तो इसलिए इस तरह के जो कॉमन रिजल्ट है उनको अपने को बार बार अपने पास यूज पड़ती है, उनको अपने को डायरेक्ट ध्यान रखने हैं रिजल्ट। तो इसके अंदर ये रिजल्ट आ गया, इसको ये लिख लिया, इन दोनों को कमेंट किया तो -8 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर हो गया। अब इसके अंदर क्या होगा, ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, तो 2 इंटू साथ में ले लिया 2 साइन एक्स कोस एक्स का होल स्क्वायर कर दिया, और यहाँ 12 8 है तो इसलिए इसके अंदर क्या होगा 2 का स्क्वायर इंटू 2, इसको साइन 2x लिख दिया। और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, एक्स की जगह 2x आ गया, तो यहाँ पे फॉर्मूला कितना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो इसमें क्या लिखेंगे कोस 2x। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इजिकल टू इसके अंदर क्या लिखेंगे कोस 2x, इस एंगल का डबल, तो यहाँ पे इस एंगल का डबल लिखेंगे तो इसके अंदर क्या कोस 4x आ जाएगा। इसके बाद में देखिए एक इस तरह का जो क्वेश्चन है, ये कई एग्जामों के अंदर पूछा हुआ है, tan a प्लस बी प्लस सी, ये त्रिभुज ABC दे रखा है आपको, ये ट्राइंगल ABC है, तो ट्राइंगल ABC का मतलब क्या होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो tan a प्लस tan b प्लस tan c 0 दे दिया है। अब कोट a कोट b कोट c की वैल्यू पूछ लिए, तो अभी मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था त्रिभुज ABC में क्या होता है tan a प्लस tan b प्लस tan c इजिकल टू क्या होता है tan a इंटू tan b इंटू tan c, और इसकी वैल्यू अपने को क्वेश्चन के अंदर क्या दी 0 दे रखी है, इसकी वैल्यू अपने बस के क्वेश्चन के अंदर 0 दे रखी है, तो इसका अपने हमारे पास ये रिजल्ट क्या आएगा tan a इंटू tan b इंटू tan c। अब इसके अंदर क्या होगा, अपने को वैल्यू किसकी चाहिए कोट a कोट b कोट c की वैल्यू चाहिए, तो कोट a कोट b और कोट c की वैल्यू चाहिए, तो इसको क्या लिखेंगे अपने 1 अपॉन tan a tan b और tan c, 1 अपॉन 10 1 अपॉन 10 1 अपॉन 10, और इसकी वैल्यू कितनी है 0 है, तो इसका हमारे पास इसके अंदर 0 करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा इनफाइनाइट आ गया। और अपने पास देखो ऑप्शन क्या दिया है, एक तो इसके अंदर ऑप्शन दिया 6, एक इसके अंदर ऑप्शन क्या दिया 1, एक दिया ऑप्शन 1/6, इसका हमारे पास इसका आंसर जो आएगा वो 1 नन ऑफ दीज हो जाएगा। इसका जो आंसर आएगा वो अपने पास इसके अंदर नन ऑफ दीज हो जाएगा, इसका कोई भी आंसर नहीं होगा। यही क्वेश्चन पेपर के अंदर का इस तरह से भी पूछा हुआ है, tan a प्लस tan b प्लस tan c इजिकल टू 6 दे दिया। ये एक एग्जाम के अंदर अच्छे एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। अब एग्जाम मेरे को ध्यान नहीं है कि इसके अंदर कौन से एग्जाम के अंदर पूछा गया है। इसके अंदर tan a प्लस tan b प्लस tan c इजिकल टू 6 दे दिया है, तो यहाँ पे 6 दे दिया तो इसको 6 लिख देंगे, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर इस स्थिति के अंदर आंसर हमारे पास इसके अंदर कितना होगा 1/6 आ जाएगा। जैसे भी क्वेश्चन आएगा उसी हिसाब से इसके अंदर का क्वेश्चन का मान है वो बदल सकता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा सा स्पेशली अपने को ध्यान से करने हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन है उसके अंदर रूटीन के अंदर मैं ये लगातार प्रैक्टिस के अंदर आप लोगों को करवाता रहूँगा, तो जैसे भी आप थोड़ा सा अभ्यास करें। अब देखो एक क्वेश्चन ये पुरानी राजस्थान बोर्ड की बुक के अंदर दे रखा था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए इस 8 को क्या लिख दिया 4 गुणा 2 कर दिया मैंने, 8 को मैंने 4 गुणा 2 कर दिया। अब 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या होता है साइन 2x होता है, 8 को मैंने 2 गुणा 4 कर दिया। अब देखो आपने इसके अंदर का साइन का और कोस का एंगल सेम है, उन दोनों स्टेपों को लेके चलो, तो इस स्टेप को मैंने एक साथ कर दिया।
2 sin x cos x, जिसका एंगल सेम है उसको मैंने एक साथ किया है, तो इसका मतलब 4 का तो मैंने इधर लिख दिया, और 2 sin x cos x क्या होता है sin 2x, इसका मतलब x/8 है, उसका डबल करेंगे तो क्या आएगा x/4, अब cos x/2 और cos x/4। अगर इस तरह के क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस हाथ से द्वारा अगर आपने रिपीट की हुई है तो इसके अंदर क्या होगा, विद इन 2 या 3 सेकंड के अंदर आप आंसर निकाल सकते हैं। एक बार आपको अच्छी तरह से धीरे धीरे समझाने के पर्पज से करवा रहा हूँ, तो इसके अंदर क्या बार बार अपने बस इसके अंदर जब भी क्वेश्चन करेंगे तो इसके अंदर का डायरेक्ट अपने बस अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो इसके अंदर क्या होगा 2 sin x cos x, यहाँ पे एंगल अपने पास सेम आ रहा है तो sin 2x, इसका डबल करेंगे तो ये आ गया। अब इसी तरह से इसके अंदर क्या 4 को क्या लिख लो 2 × 2, अब जिसके अंदर एंगल सेम है sin और cos का उस स्टेप को लेके चलो, तो 2 sin x cos x एंगल सेम है तो इस चीज़ को क्या लिख देंगे 2 आपने सेम लिख दिया, 2 sin x cos x क्या होगा sin 2x, इसका डबल करेंगे तो ये आ गया, x/4 का डबल करेंगे तो क्या होगा x/2 हो गया, और 2 sin x/2 cos x/2 एंगल सेम है तो इसका हमारे पास इसके अंदर का आंसर जो आएगा वो इसके अंदर क्या होगा sin x के इक्वल आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो इसके अंदर का sin x के इक्वल आएगा। इस तरह के बेसिक सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन इसके अंदर क्या हुआ, ये कम्पिटेटिव पॉइंट से इसके अंदर अच्छे क्वेश्चन भी लिए जाते हैं, परंतु कुछ इसके अंदर का सिंपल क्वेश्चन जिसको किस तरह से अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट इसके अंदर क्या, कुछ क्वेश्चनों के रिजल्ट डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं, तो इसके अंदर क्या होगा ये सीनियर लेवल तक के जो क्वेश्चन उसके अंदर क्या होगा इसके रिजल्ट कम पूछे जाते हैं, ग्रेजुएशन के अंदर क्या होगा डायरेक्ट रिजल्ट है उसके अंदर के ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब देखिए अपने पास इसके अंदर का एक क्वेश्चन इसके अंदर का ये भी कई पेपरों के अंदर पूछा हुआ है, sin थीटा की वैल्यू दे दी है, tan थीटा की वैल्यू दे दी है a/v, और sin थीटा इंटू cos थीटा की वैल्यू पूछ ली है, tan थीटा की वैल्यू आपने बस पूछ ली है। या इस क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकते हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे भी दे देते हैं, इस क्वेश्चन को इस टाइप से भी दे दिया जाता है। तो इसके अंदर क्या होगा साइन में cos से डिवाइड करेंगे तो tan थीटा हो गया, तो a/v। अब कुछ इसके अंदर बच्चे क्या करते हैं, ये वैल्यू इसकी ले लेते हैं, ये वैल्यू इसकी ले लेते हैं, और इसका आंसर लिख देते हैं a × v। तो ये लिखते ही आपका इसके अंदर क्या -1 हो गया, ये आपके मार्क्स हो गए। sin/cos = a/v। तो ऊपर वाले को ऊपर वाले के, नीचे वाले को नीचे वाले के इक्वल नहीं कर लेना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है अपने को। तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या ही है, तो इसलिए इसके अंदर क्या होगा, ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर का मैंने इस फॉर्म में ऐसे लिखा है, ठीक है। पेपर के अंदर देंगे थोड़ा सा क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए इसी फॉर्म में देंगे, अगर देंगे तो ये तो फिर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी बन जाता है। अब इस चीज़ को देखो, तो tan थीटा क्या होता है, ये थीटा है तो ये हो गया, ये भी हो गया, तो तीसरी साइड कितनी आएगी, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। सो tan थीटा क्या होता है, लंब टेमेदार, तो तीसरी साइड क्या होगी a² + b² दोनों का रूट। अब sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू रख दो, ये गलती से ये वैल्यू कभी मत पुट कर देना। अब इसके अंदर का sin थीटा की वैल्यू क्या आएगी, a/a² + b² का रूट, और cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ये फॉर्मूले आपको थोड़े से ध्यान होना चाहिए। और अब इसके अंदर आंसर कितना आएगा, ab, और नीचे वाली वैल्यू दोनों एक जैसी है तो रूट खत्म हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर आता है। एक इसके अंदर देखिए sin x की पावर 6 + cos x की पावर 6, इस टाइप का क्वेश्चन इसके अंदर अगर आता है तो इसके अंदर का एक चीज़ अपने को थोड़ी सी ध्यान रखनी है, a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab × a + b होता है। एक छोटा सा रिजल्ट बता रहा हूँ, इसके अंदर का ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। अगर पावर 6 के अंदर अगर क्वेश्चन आता है या क्यूब के अंदर क्वेश्चन आता है तो a + b का होल क्यूब को अपने पास फॉर्मूला ही होता है। अब इसी तरह से a³ + b³ को लिखेंगे तो अपने क्या लिखेंगे, a + b का होल क्यूब -3ab × a + b। a + b का होल क्यूब क्या बनेगा, a + b का होल क्यूब -3ab × a + b, ये बनेगा। और इस चीज़ को अगर आपने बस इसके अंदर का सिंप्लीफाई करते हैं तो a + b तो कॉमन आ गया, तो ये अपने पास इसके अंदर रिजल्ट क्या बनेगा, a + b का होल स्क्वायर -3ab, और ये कितना होगा a + b, तो a² + b² + 2ab और -3ab। अब इसको हल करेंगे तो क्या बनेगा, a + b × a² + b² और -ab।
तो ज़्यादातर अपने पास इसके अंदर का इस रिजल्ट को इस फॉर्म में याद रखते हैं, ज़्यादातर अपने इस रिजल्ट को इस फॉर्म में याद रखते हैं, परंतु इस रिजल्ट को आपको इस फॉर्म में याद रखना है। ये फॉर्मूला जो है ए क्यू प्लस बी क्यू को मैंने एक साइड में ले लिया, बची हुई टर्म को मैंने इधर पक्षांतरण कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो इस फॉर्मूले को आप इस फॉर्म के अंदर याद रखने की कोशिश कीजिएगा। तो जो क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर का इसी फॉर्मूले का 99% इसके अंदर यूज आता है। तब इसके अंदर देखिए, मैं आपको पूरा प्रूव करके बता रहा हूँ, सिद्ध करके बता रहा हूँ, आपको डायरेक्ट इसकी जो रिजल्ट बता रहा हूँ, ये रिजल्ट अपने को थोड़े से याद रखने। तो इस चीज़ को आपने बस इसके अंदर हल करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर का क्यूब प्लस कोस स्क्वायर का क्यूब, ये हो गया, ये भी हो गया। अब ये इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब अपने पास इसके अंदर का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी, ए का मान लिए, बी का मान लिए, इसका होल क्यूब माइनस 3ab, ए का मतलब तो साइन स्क्वायर, बी का मतलब कोस स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। अब आपने को पता है कि ये वैल्यू 1 होती है, तो 1 का क्यूब 1 और माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। तो इसका ये रिजल्ट आप थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कीजिएगा। साइन एक्स की पावर 6 और कोस एक्स की पावर 6 है, उसको भी इस तरीके से ध्यान रखते हैं। साइन एक्स की पावर 4 कोस एक्स की पावर 4 है, तब तो क्या लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, और पावर अगर 6 है और बीच में प्लस है तो इसे क्या लिखेंगे 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। ये कुछ रिजल्ट है वो अपने पास में कैलकुलेशन को अपने पास में रेस में लाने के लिए इसके अंदर आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। तो ये इसके अंदर ये इसका इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के अंदर आता है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन इसके अंदर का अपने पास में और प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर 5π/12 माइनस साइन स्क्वायर π/12, इसका मान निकालना है। ये मैंने 4 ऑप्शन लिखे हैं, तो इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करो, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो एक बार दोनों को प्लस करेंगे, एक बार दोनों को अपने पास इसके अंदर माइनस करेंगे। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला सीधा मत लगा देना, इस फॉर्मूले के अंदर डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना है। तो इसके अंदर क्या होगा, साइन स्क्वायर, इस चीज़ को हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, साइन, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 5π, नीचे वाली वैल्यू सेम है तो इसके अंदर क्या होगा 6π/2 कितना होगा π/2 आ गया। और इसी तरह से इसके अंदर दोनों को अपने पास इसके अंदर माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4π/12, तो 4π/12, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर ये तो कितना होगा π/3 हो गया, ये तो अपने पास π/3 हो गया। तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला लगाना है, गलती से मैंने स्क्वायर लगा दिया था। तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 6π/12 π/2 हो गया, और माइनस करेंगे तो क्या 4π/12, तो इसका π/3 हो गया। इसका मान 1 होता है, इसका मान अपने पास इसके अंदर √3/2 होता है। तो अपने पास इसके अंदर का इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो इस तरीके से आता है। कुछ क्वेश्चन इसके अंदर के बिल्कुल सिंपल एवरेज टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पेपर बैलेंस टाइप का आता है, पेपर बैलेंस टाइप का पेपर आता है। इसके अंदर का ऐसा नहीं कि इसके अंदर के सारे क्वेश्चन उसके अंदर टफ उठाए जाए, तो हर तरह की क्वेश्चन के अंदर का आपको प्रैक्टिस करनी। अब इसी तरह से देखिए इसके अंदर का ये जैसे क्वेश्चन दे दिया गया, ये अपने पास इसके अंदर का क्वेश्चन दे दिया गया, तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से हल करेंगे, देखिए अब बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री है, या त्रिभुज ABC है, बात एक ही है, कैसे भी लिख सकते हैं। तो sec a इंटू कोस बी कोस सी माइनस साइन बी साइन सी की वैल्यू पूछ ली है। तो यहाँ पे देखो इस चीज़ को जब हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, sec a को तो ऐसे कैसे लिख लो, कोस कोस माइनस साइन साइन क्या होता है, कोस a प्लस बी होता है, कोस कोस माइनस साइन साइन क्या होता है, कोस बी प्लस सी हो गया। और अब अपने पास इसके अंदर a प्लस बी प्लस सी क्या है, आपको त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हैं, तो इसके अंदर कोणों का योग कितना 180। तो sec a, इसको अपने पास इसके अंदर क्या लिख देंगे, कोस 180 माइनस ए, कोस 180 माइनस ए कर देंगे। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस क्या होता है, ये रूल आपको याद रखना है, ये STC बड़ा। तो इसमें साइन तो पॉजिटिव होता है, कोसेक पॉजिटिव होता है, कोस नेगेटिव होता है, तो इसका भी ये तो कितना होगा sec a हो गया, और ये मान माइनस क्या आएगा कोस ए। और इसके अंदर क्या होगा, ये साइन और कोसेक दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो इसका 1/cos हल करेंगे तो अपने पास इसके अंदर आंसर क्या आएगा, -1 के इक्वल आएगा। इसका जो आंसर आएगा वो -1 के इक्वल आएगा।
ये जो क्वेश्चन है इनको एक बार थोड़ा सा आप हल्की सी एक रीडिंग और लगा लेना ताकि क्वेश्चन के अंदर आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बन जाए। अब देखो इस तरह का जैसे क्वेश्चन आता है tan और कोट दोनों में पूछा जा सकता है। यहाँ पे ये दोनों वैल्यू नेगेटिव है, ये वैल्यू अपने पास इसके अंदर पॉजिटिव है, तो 3a क्या होता है 2a + a के इक्वल होता है। ये एंगल जो दिए हुए उसके आधार पे अपने पास इसके अंदर का आपको निष्कर्ष निकालना है, इसके हिसाब से अपने पास क्वेश्चन के अंदर आपको कंक्लूजन निकालना है। तो इसका ये माइनस में है, ये माइनस में, ये 3 है, तो 3a क्या होगा इसके इक्वल आएगा। ये अपने पास इसके अंदर का क्वेश्चन के अंदर इसके इक्वल आएगा। अब दोनों साइड के अंदर अपने पास इसके अंदर का tan ले लो तो कितना आएगा tan 2a + a। अब इस चीज़ को आप हल कर लीजिएगा तो tan 3a, तो फॉर्मूला क्या होता है tan a + tan b। a का मतलब पहला एंगल, b का मतलब दूसरा एंगल, और 1 - tan a × tan b, 1 - tan a × tan b। अब इस चीज़ को अपने उसके क्वेश्चन के अंदर हल करेंगे तो पहले तिरछा गुणा करो तो tan 3a - tan 3a × tan 2a × tan a बराबर कितना आएगा tan 2a और प्लस tan a। अब इस वैल्यू को और इस वैल्यू को इधर ले आओ और इस वैल्यू को दोनों के अंदर के इस तरफ ले जाओ तो tan 3a ये तो अपने पास इसके अंदर के इस साइड में आ गया, ये वैल्यू आपने बस इस साइड में आ गई, ये वैल्यू इस साइड में आ गई और इस वैल्यू को आप इधर ले जाओ तो हमारे पास इसके अंदर का ये रिजल्ट क्या आ जाएगा tan 3a × tan 2a × tan a। ये अपने पास इसके अंदर का tan में और कोट में दोनों के अंदर के इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो इसके अंदर का इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे ध्यान रखना है ये माइनस और प्लस के हिसाब से जो कोण दे रखे हैं उन कोणों के बीच में एक रिलेशन निकाल लो, फिर इसमें tan दिया है तो tan का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, कोट दिया है तो कोट का फॉर्मूला अप्लाई कर दो और कैलकुलेशन को अपने करके और इसके अंदर डायरेक्ट रिजल्ट के ऊपर पहुँच जाते हैं। अब देखिए मैंने इसके अंदर के दो क्वेश्चन लिखे, a + b + c अपने को पाई दे रखा है तो tan a + tan b + tan c अपॉन tan a tan b tan c दे दिया। तो इसकी वैल्यू अपने को पता है tan a tan b tan c होती है, तो इसका ऊपर और नीचे वाली वैल्यू दोनों एक जैसी होगी। भी a + b + c अपने पास इसके अंदर क्या है अगर 180 डिग्री है तो tan a + b + c क्या होता है इसके इक्वल होता है, तो tan a अपॉन tan b × tan c, तो दोनों वैल्यू सेम होगी तो इसका आंसर हमारे पास इसके अंदर का क्वेश्चन के अंदर क्या आएगा 1 आएगा। इस क्वेश्चन को ऐसे भी दिया जा सकता है, थोड़ा ध्यान देना। अगर क्वेश्चन है इसके अंदर का इस तरह से दे दिया, इसको अलग अलग डिवाइड करें, अलग अलग डिवाइड करेंगे तो इसके अंदर tan कटेगा तो इसका मतलब 1/tan × tan क्या होगा cot b cot c। अब इस तरह से इसमें इसे डिवाइड करेंगे तो tan b कैंसिल होगा तो 1/tan a × tan c tan a × cot a × cot c हो जाएगा, और इसमें डिवाइड करेंगे तो tan c कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास इसके अंदर का ये रिजल्ट आ गया। इसका मतलब इसको tan में बदल दो, फिर एलसीएम लेके हल करेंगे तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर का वापिस इसी तरह का स्टेप बन जाएगा। इसको 1/tan b 1/tan c इस तरह से लेके और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लास्ट के अंदर आपके पास में ये रिजल्ट बन जाएगा। इसका मतलब इसको 1/tan इस तरह से कर लो तो इसका मतलब 1/tan a × tan b × tan c, इसको लिखेंगे तो इसके अंदर क्या होगा tan a × tan c और 1 × tan a × tan b। अब इसका एलसीएम लेंगे तो tan a tan b tan c एलसीएम आ गया तो tan a + tan b + tan c अपने पास वापस वही रिजल्ट आ जाएगा। तो सिंपल वे में क्वेश्चन पूछेंगे तो ऐसे पूछ लेंगे और थोड़े से क्वेश्चन को घुमा के देंगे तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से दिया जा सकता है। तो एक ही चीज़ है, दोनों क्वेश्चन है उसके अंदर का कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसको किसी भी तरह से क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है। अब देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किधर है, तो cos α + बीटा बराबर 0 दे दिया है। तो अपने को पता है कि cos 90 क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या है ये चीज़ है, तो इसका मतलब cos 90 क्या होता है 0 होता है। राइट हैंड साइड में 0 दिया है तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। अब इसके अंदर क्या क्वेश्चन है, देखो इसके अंदर क्या होगा sin α + 2 बीटा की वैल्यू निकालनी है आपको, sin α + 2 बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो इसलिए हमारे पास इसके अंदर अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं 90 - बीटा लिख सकते हैं। तो अपने को जिसकी वैल्यू निकालनी है वो स्टेप लिख लो। तो sin α + 2 बीटा, तो अल्फा की जगह क्या लिख देंगे 90 - बीटा
प्लस 2 बीटा। अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, साइन 90 प्लस बीटा, और साइन 90 प्लस बीटा क्या होता है, ये इसके अंदर क्या होगा, कोस बीटा। तो साइन 90 माइनस बीटा इजिकल टू इसके अंदर क्या, कोस बीटा। परंतु देखो इसके अंदर क्या, कोस बीटा अपने पास इसके अंदर क्या, क्वेश्चन के अंदर कोई भी ऑप्शन नहीं है, कोस बीटा अपने पास का क्वेश्चन के अंदर कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस अल्फा। यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा कितना 90 है। अगर आंसर इस फॉर्म में आ गया जब तो ठीक है। कई बार इस क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए देखो यहाँ पे क्या, साइन अल्फा, कोस अल्फा, साइन 2 अल्फा, कोस 2 अल्फा दे दिया है, और एक अगर अपने पास इसके अंदर नन ऑफ दीज दे दिया है, तो क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा ही ध्यान रखना है, इस तरह की मिस्टेक नहीं हो जाए। तो इसके अंदर क्या, यहाँ पे आपने बस इसके अंदर का आंसर क्या आपने बीटा में निकाला है, तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, आपने बस इसके अंदर क्या होगा, बीटा की जगह क्या लिख लिया, 90 माइनस अल्फा, और ये आपने बस इसके अंदर क्या होगा, साइन अल्फा। तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो साइन अल्फा के इक्वल हो जाएगा। अब इसी टाइप से इसके अंदर क्या होगा, ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें इसकी बीटा की वैल्यू भी ले सकते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर बीटा की वैल्यू लेके भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है अपने पास, इसके अंदर अल्फा प्लस बीटा क्या 90 है, अपने पास आंसर जो है वो क्या बीटा की फॉर्म में आया है, परंतु अब इसको अल्फा की फॉर्म में देखो, इसके अंदर का ये तो कोई ऑप्शन आ नहीं रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का एक जो बचा हुआ ऑप्शन है उसके अंदर बीटा की जगह 90 माइनस अल्फा कर दिया, और कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस 90 माइनस अल्फा साइन अल्फा हो गया, इसलिए अपने पास इसके अंदर का ऑप्शन अपना ये बन जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में कई बार क्या कंफ्यूज करने के लिए नन ऑफ दीज दे देते हैं, वहाँ पे अपने पास इसके अंदर का जल्दबाजी के अंदर का क्वेश्चन अपना गलत हो सकता है। अब इसी क्वेश्चन को देखो, मैं ये इसके अंदर ये लिखता हूँ, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा की जगह क्या लिख दिया मैंने, 90 माइनस अल्फा लिख दिया। यहाँ पे बीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा कितना है, 90 है। इसी क्वेश्चन को अगर इस तरीके से करें तो इसके अंदर का ये लिख देता हूँ, तो यहाँ पे कितना आएगा, अल्फा प्लस 180 और माइनस 2 अल्फा। अब इस चीज़ को हल करेंगे तो क्या होगा, साइन 180 माइनस अल्फा, ये प्लस क्या है, ये माइनस क्या है, और साइन 180 माइनस अल्फा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसलिए हमारे पास इसके अंदर आंसर क्या आएगा, साइन अल्फा आएगा। ये हमारे पास इसके अंदर का आपका ऑप्शन होगा। π/6 प्लस माइनस साइन स्क्वायर π/6 माइनस एक्स। अभी आप लोगों को कराया था, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया। तो कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर भी, ये एंगल अपने पास इसके अंदर का अलग अलग हो सकते हैं। अगर एंगल दोनों सेम होते हैं, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तब तो कोस 2x लिखते हैं। और अगर अपने पास क्या, कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये एंगल ये हो गया, ये एंगल अपने पास इसके अंदर भी हो गया। तो इसमें क्या लिखेंगे, कोस ए प्लस बी, और इसके अंदर क्या लिखेंगे, इंटू कोस ए माइनस बी। तो π/6 प्लस एक्स माइनस π/6 प्लस, ये फॉर्मूला लगा देंगे, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है, कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी। अब इस चीज़ को हल करेंगे तो एक्स एक्स कट गया, तो कोस π/3 आ गया, और ये अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, ये अपने पास आपस में कैंसिल हो गया, तो कोस 2x आ गया। इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, 1/2 कोस 2x। ये अपने पास इसके अंदर का आपका आंसर हो जाएगा, 1/2 कोस 2x। इस तरह के जो क्वेश्चन है उसके अंदर का थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चनों के अंदर कहीं जल्दबाजी के अंदर का गलती नहीं हो जाए। अगर ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं, तो इसके अंदर का फॉर्मूला आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों कोण अगर आपके सेम है, और दोनों अगर आपने इसका ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, और सीधा भी कर सकते हैं, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इजिकल टू कोस 2x। अगर एंगल अलग अलग है तो फिर आपको ये फॉर्मूला लगाना ही है। अब इसी टाइप से देखिए, कोस 36 डिग्री प्लस ए, ये भी बढ़िया क्वेश्चनों में से। मतलब क्वेश्चन के अंदर बस आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा भी लूज हो जाता है तो आप प्रेशर में आगे आपकी स्पीड है उसके अंदर का उसको मेंटेन नहीं रख पाते, या फॉर्मूले में कहीं ना कहीं प्लस माइनस की मिस्टेक कर जाते हैं। अब देखो, कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ, 2 बार फॉर्मूला लगाना है, कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी। तो क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, ये ए हो गया, ये बी हो गया, दोनों एंगल सेम है, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस। तो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ए की जगह दिया गया, बी की जगह ये आ गया।
प्लस इसमें क्या लिखेंगे कोस स्क्वायर 54 माइनस इसके अंदर क्या होगा साइन स्क्वायर। अब देखिए इस चीज़ को अपने बस क्या क्वेश्चन के अंदर क्या लिखें, कोस स्क्वायर 90 माइनस 36, 90 में से 36 माइनस करेंगे तो अपने बस इसके अंदर रिजल्ट क्या आएगा 54 ही आएगा। और इस चीज़ की जगह क्या लिख सकते हैं, मैं इसको राउंड कर रहा हूँ, इसका मैं बाकी स्टेप में दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, तो इसके अंदर ये अपने बस इसके अंदर रिजल्ट क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर 36, ये साइन स्क्वायर 36 हो गया, कोस स्क्वायर 90 माइनस 36, अब अपने बस इसके अंदर क्या होगा साइन स्क्वायर कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो अपने बस इसके अंदर का ये रिजल्ट आ गया। और देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कौन क्या सेम है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर के अंदर कौन क्या सेम है, तो इसका मतलब ये तो 1 हो गया, और माइनस एक साइन स्क्वायर तो माइनस का ही है और एक साइन स्क्वायर माइनस का ही है, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर क्या होता है ये कोस 2 ही होता है, तो इसका मतलब कोस 2 हो जाएगा। तो इसमें एक रिजल्ट आप थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कीजिएगा, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है कोस स्क्वायर 36 प्लस कोस स्क्वायर 54, मैंने आपको पिछली टर्म पे भी बताया था, अगर इन दोनों टर्म सेम है, दोनों टर्म अगर साइन के अंदर है साइन स्क्वायर है या कोस स्क्वायर है, और इन कोणों का योग अगर 90 डिग्री आता है, तो इसके अंदर क्या इसको आप आंख बीच के इसके अंदर का 1 लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर दोनों दे रखे, दोनों कोणों का योग 90 डिग्री दे दिया, या कोस स्क्वायर दे दिया, इनका योग अपने बस इसके अंदर का 90 डिग्री दे दिया, तो इसकी वैल्यू अपने उसका क्वेश्चन के अंदर क्या आएगी 1 आएगी। तो इसके अंदर इस रिजल्ट को आप थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर क्या कैलकुलेशन से इसके अंदर बचना चाहें तो इसको 1 लिख दिया, और माइनस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर। तो इस तरह के क्वेश्चन के अंदर का अपने पास आपका इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इसके अंदर का जैसा कॉन्फिडेंस अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये जादूगर ध्यानचंद का हुआ करता था, तो वो कॉन्फिडेंस आएगा तो अपने पास इसके अंदर का आप इसके अंदर का उसके अंदर का इससे मिलता हुआ जैसा स्पिरिट आपको लास्ट के अंदर सुनाऊंगा मैं, तो इसके अंदर ये कितना हो गया ये कोस 2 हो गया, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इजकल टू कोस 2 हो गया, तो इसका मतलब कोस 2 है अपने पास इसके अंदर, इसका ऑप्शन हो गया। अब एक क्वेश्चन दिया गया है कतर, ये मैं ऊपर लिख देता हूँ बाई चांस नीचे अगर आप लोगों को दिखना हो रहा हो, तो साइन एक्स की वैल्यू दे रखी है, कोस एक्स की वैल्यू दे रखी है, सेक एक्स की वैल्यू 1 दे रखी है, और टेन एक्स की वैल्यू ये दे रखी है। अब असत्य कथन बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको। स्टेटमेंट कथन सत्य भी बता सकते हैं, असत्य भी बताया जा सकता है, पूछा जा सकता है, किसी भी तरह से क्वेश्चन के अंदर लिया जा सकता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तब देखो साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू अपने को पता है, साइन और कॉस दोनों की वैल्यू जो होती है वो इसके अंदर क्या होती है -1 और +1 के बीच में होती है। साइन और कॉस की वैल्यू अपने पास इसके अंदर -1 और +1 के बीच में होती है। और इसी तरह से इसके अंदर क्या होगी, सेक की जो वैल्यू होती है, tan की वैल्यू अपने पास इसके अंदर क्या है -∞ से +∞ के बीच में। तो tan की वैल्यू -∞ से +∞ के बीच में होती है। और एक इसके अंदर क्या है, सेक और कोसेक की जो वैल्यू होती है, सेक और कोसेक की जो वैल्यू होती है, ये इसके अंदर -1 और +1 के बीच में नहीं होती। सेक और कोसेक की वैल्यू -1 और +1 के बीच में नहीं होती। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, -∞ से 1, और इसके अंदर क्या होगा 1 से ∞। सेक और कोसेक की वैल्यू इसके बीच में होती है, इन दोनों की वैल्यू इसके बीच में होती है, -1 और +1 के बीच में नहीं होती है। ये चीज़ अपने को थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखना है। तो सेक और कोसेक की वैल्यू 1 और 1 से बड़ी, -1 और -1 से छोटी होती है। तो इसका मतलब हमारे पास -1 और +1 के बीच में इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर क्या है, साइन एक्स की वैल्यू क्या 1/5 दी है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है। कोस की वैल्यू अपने पास इसके अंदर क्या है, अगर इससे बड़ी दे दी है तो कथन गलत हो जाएगा। 1 से बड़ी दे दी है, -1 से छोटी दे दी है तो कथन गलत हो जाएगा। और सेक की वैल्यू -1 और +1 के बीच में नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब हमारे पास ये कथन क्या होगा, सत्य होगा। और tan की वैल्यू +∞ से -∞ के बीच में कुछ भी हो सकती है, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या, ये चीज़ अपने को थोड़ा सा ध्यान रखने की चीज़ है। इसके मैं सिंपल आप लोगों को थोड़ा सा ग्राफ का और बता दूंगा।
ताकि आपको क्वेश्चन के अंदर किसी भी टाइप का संशय ना रहे। अब इसका ऑप्शन दे रखा है 2 1 0 और इसके अंदर -1, ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं, इन क्वेश्चनों के अंदर के मैंने आप लोगों को पिछली टर्म पे भी करवाया था। थोड़ी सी क्वेश्चन के अंदर का ऐसी प्रैक्टिस कीजिए जिसमें कैलकुलेशन अपने पास, इसमें अगर इसको साइन कॉस में बदल के जैसे 10th में करते हैं उस तरीके से करेंगे तो क्वेश्चन बहुत लंबे चले जाते हैं। तो इसमें x की वैल्यू क्या है, ये 45 डिग्री लेके देखो। अगर इसकी वैल्यू 45 डिग्री लेते हैं तो 45 डिग्री लेते हैं तो उस स्थिति के अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या किस तरह की स्थिति बनती है। तो 45 लेते हैं तो इसके अंदर क्या 1 tan 45 की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू क्या होगी √2। इस तरह से 1 + 1 + √2 tan 45 1, इसकी वैल्यू आपने बस इसके अंदर क्या, ये बाई चांस दिमाग से स्लिप हो जाए तो 1/sin कर देना। तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या वैल्यू 1/2, ये इसके अंदर कितनी होगी 45 की वैल्यू 1/√2, तो इसको चेंज कर दिया। इस तरह से cot 45 की वैल्यू है 1/cos, इसकी वैल्यू होगी। तो इसका हमने हमारे पास इसके अंदर कितना होगा 2 - √2 और 2 + √2। अब a² - b² का फॉर्मूला लगा दो, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो इसका हमने 2 का स्क्वायर 4 √2 का स्क्वायर ये 2, ये आपके पास में इसके अंदर का इसका ऑप्शन हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का अपने पास में ऑप्शन हो जाएगा। अब 1 मिनट के लिए देखिए, थोड़ा सा इसके अंदर का बेसिक जो आप लोगों को ग्राफ है उसकी अपने को जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा आउटलाइन दे देता हूँ। साइन और कोस का जो ग्राफ अपने पास इसके अंदर बनता है वो इस तरह से बनता है, आगे चलता ही रहता है। इसकी अधिकतम वैल्यू तो क्या होती है +1 होती है, मिनिमम वैल्यू क्या होती है अपने पास इसके अंदर क्या -1 होती है। इस टाइप से ये इसके अंदर क्या 0 होता है, ये इसके अंदर π/2 होता है, π/2 पे इसकी वैल्यू 1 होती है, ये 0 0 हो गया। ये इसके अंदर क्या होगा पाई पे इसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है। अब इस तरह से 3π/2 इसकी वैल्यू -1 होती है, 2π पे इसकी वैल्यू वापस 0 होती है, फिर 5π/2 इस पे वैल्यू अपने पास इसके अंदर 1 होती है। इस तरह से इसके अंदर क्या होगा ये -π/2 इस पे वैल्यू इसकी -1 होती है, फिर -π पे इसकी वैल्यू 0 होती है, फिर -2π इसके ऊपर अपने पास इसके अंदर क्या वैल्यू क्या होती है वापस 1 होती है। और ये अपने पास इसके अंदर कितना हो गया ये π/2 पाई, ये 3π/2 हो गया सॉरी, और ये इसके अंदर क्या होगा -2π और इंटू 0, और इसी तरह से -5π/2 इसकी वैल्यू -1, और इसी टाइप से इसके अंदर ये क्रम चलता जाता है। आपको एक टर्म है उसके अंदर कल या परसों के अंदर एक चीज़ और बताऊंगा आपको, इसके अंदर क्या एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसके ऊपर भी जनरली क्वेश्चन पेपर के अंदर लगभग एक क्वेश्चन पूछा गया है। अब वो पॉजिटिव वैल्यू बतानी है जिसके बाद में इस वैल्यू का रिपीटेशन होता है। ये वैल्यू जो है इसका मतलब हमारे पास इसका सेम उसी ऑर्डर में उसी क्रम के अंदर ये चीज़ रिपीट होनी शुरू हो जाती है, ये अपने पास इसके अंदर रिपीट होनी शुरू हो जाती है। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर ये जो इंटरवल लिया गया इस इंटरवल के बाद में इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है वो अपने पास इसके अंदर क्या होगी 2π होगी। तो इस इंटरवल के बाद में इसके अंदर का इसकी वैल्यू क्या रिपीट होनी शुरू हो जाती है, ये इसके अंदर का इसका पीरियड कहलाता है, ये इसका आवर्त, ये अपने पास इसके अंदर का इसका पीरियड कहलाता है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है उसके अंदर का इसमें 10-12 क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे क्वेश्चन लेके आपको अलग से एक दिन इसके अंदर का आप लोगों को क्लियर कर देंगे। अब इसी टाइप से देखिए इसके अंदर का ये जो कर्व आता है, ये अपने पास इसके अंदर का जो कर्व आता है, तो इसी क्वेश्चन के अंदर क्या तो इसके अंदर क्या ये जो वैल्यू आएगी कोसेक का ग्राफ इसके अंदर क्या होगा इसका उल्टा हो जाता है। ऐसे कोसेक का ग्राफ जब उसके अंदर क्या होगा ये जो अपने पास इसके अंदर के बीच के अंदर जो गैप आएंगे उसके अंदर का इसके अंदर उल्टा हो जाता है। ऐसे साइन का ग्राफ तो इस तरह से बन गया, और इसके अंदर का कोसेक का ग्राफ अपने पास इसके अंदर के ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ।
तो इसका मतलब हमारे पास -1 और +1, 1 और 1 से बड़ी और -1 और -1 से छोटी होती है। तो इसका हमारे पास इसके अंदर का कोई भी वैल्यू साइन और कोसाइन की वैल्यू -1 और +1 के बीच में स्थित नहीं होती है। 1 और 1 से बड़ी, -1 और -1 से छोटी होती है। तो ये चीज़ अपने पास इसके अंदर का 1 1 और 2 टाइप के जो क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर का इन चीज़ों की अपने को जरूरत पड़ेगी। इसलिए आप लोगों को इसके अंदर का इसके ग्राफ का थोड़ा सा एक रफ आइडिया दे रहा हूँ आप लोगों को। इसी टाइप से हम कोस का जो ग्राफ लेते हैं, इसके अंदर का अपने पास इसके अंदर का कोस का जो ग्राफ लेते हैं, तो कोस के ग्राफ के अंदर का अपने पास इसके अंदर क्या होगी, इस टाइप की स्थिति आती है। इस तरह से इसका मतलब हमारे पास 0 पे वैल्यू 1 होती है, π/2 पे वैल्यू 0 होती है, 3π/2 पे वैल्यू -1 होती है, 2π पे वैल्यू 0 होती है, 5π/2 पे वैल्यू अपने पास इसके अंदर क्या होती है, 1 होती है। तो इसका मतलब हमारे पास ये π/2 का इंटरवल हो गया, π/2 फिर π/2 फिर π/2 फिर π/2 फिर π/2। तो इसी तरह से हमारे पास इसके अंदर का 3π और 0। इसी तरह से इसके अंदर लेंगे तो इसके अंदर वैल्यू क्या आएगी, -π/2 इसकी 0, और इसके अंदर क्या है -3π/2 इसकी वैल्यू -1, -2π इसकी वैल्यू 0, फिर 5π/2 माइनस के अंदर इसकी वैल्यू 1। ये अपने पास इसके अंदर का कोस का ग्राफ होता है। और ये चीज़ अपने पास इसके अंदर का थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसका अधिकतम और न्यूनतम मान क्या होता है, -1 और +1 के बीच में होता है। और जैसे अपने पास इसके अंदर क्या है, अपने पास इसके अंदर क्या है, पहले वाला जो ग्राफ किया था उसी तरह से इसके अंदर क्या करेंगे, ये जैसे मैंने लाइन ले लिए तो इसके अंदर क्या होगा, ये जो कर्व आ रहा है इसके जस्ट ऊपर, तो ये इसके अंदर का जो ग्राफ है इसके अंदर क्या है, रिवर्स ऑर्डर में जो बनेगा ऐसे, ये इसके अंदर का सेक का ग्राफ होता है। ये अपने पास इसके अंदर का सेक का ग्राफ होता है। तो इसमें भी वैल्यू क्या होती है, 1 और 1 से बड़ी, -1 और -1 से छोटी होती है। इसका मतलब कहने का तात्पर्य अपने को मोटी चीज़ याद ये रखनी है कि -1 और +1 के बीच में सेक की और कोसेक की कोई भी वैल्यू स्थित नहीं होती। अब एक चीज़ थोड़ा सा देखिए आप लोग, जैसे साइन का ग्राफ लेते हैं हम, साइन का ग्राफ जैसे लेते हैं तो अपने पास इसके अंदर क्या साइन स्क्वायर का ग्राफ अगर आ जाता है, साइन स्क्वायर का अगर ग्राफ आ जाता है तो इसका मतलब हमारे पास ये नीचे वाला पोर्शन है उसके अंदर के ऊपर की तरफ टर्न हो जाता है। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर के ये चीज़ें ऊपर की तरफ टर्न हो जाएगी, ऐसे ये टर्न वो इसके अंदर ऊपर की तरफ टर्न हो जाएगी, ये ऊपर की तरफ टर्न हो जाएगा। और इसी तरह से स्थिति के अंदर क्या होता है, अपने पास इसके अंदर मॉडुलस के अंदर होता है, तो साइन एक्स का जो मॉडुलस आ जाता है तो इसका ग्राफ जो लिया जाता है वो भी अपने पास इसके अंदर का इसी तरीके से टर्न हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए अपने पास इसके अंदर का ये जैसे क्वेश्चन ले लिए तो इस टाइप को मैं हटा देता हूँ। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर ये वैल्यू क्या होगी, 0, और ये π/2, ये π 0, π और 0, ये इसके अंदर क्या होगा π/2 और 1, फिर 3π/2 फिर 1, फिर इसके अंदर क्या होगा 2π और 0। अब साइन स्क्वायर आ जाए या अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, साइन मॉडुलस आ जाए, दोनों का ग्राफ एक जैसा ही होगा, साइन एक्स का मॉडुलस। तो यहाँ पे देखो अभी अपने जो टॉपिक बता रहा था आप लोगों को, अब देखिए ये जो इंटरवल है इस इंटरवल के बाद में वापस वैल्यू क्या होगी, रिपीट होनी शुरू हो जाती है। तो ये इसके अंदर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर इंटरवल कितना होगा, पाई हो गया, तो पाई अपने पास इसके अंदर क्या कहलाता है, इसका पीरियड कहलाता है। ये इसके अंदर का इसका पीरियड कहलाता है। जिस इंटरवल के बाद में वो अपने पास में धनात्मक मान, जिस मान के बाद में अपने उसका न्यूनतम धनात्मक मान अपने को वो लेना है जिस मान के बाद में इसके अंदर का ये जो फंक्शन है उसकी पुनरावृत्ति रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये अपने पास इसके अंदर का जो वैल्यू आएगी साइन एक्स प्लस जो भी अपने पास इसके अंदर दे दिया टी इजिकल टू, अगर अपने पास इसके अंदर का साइन एक्स आ गया तो ये जो टी होता है वो इसके अंदर क्या आता है, इसका आवर्तीय अपने पास इसके अंदर ये पीरियड कहलाता है। तो इस टाइप के इसके अंदर का काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं इसमें बढ़िया बढ़िया। तो ये चीज़ इसके अंदर का थोड़ा सा जरूर ध्यान से करना।
एक इसमें और देखिए आप, इस तरह का क्वेश्चन है, जैसे 10th के अंदर क्या करते थे अपने, इस तरह का जैसे क्वेश्चन 10th में क्या करते थे, तो इसमें क्या होता है, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता है तो हमारे पास इसके अंदर क्या करते हैं, नीचे वाली जो संख्या है उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये माइनस है तो प्लस है, प्लस है तो इसके अंदर क्या माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऊपर तो कितना होगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, कोस स्क्वायर हो गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर अपने पास इसके अंदर का कोस स्क्वायर हो गया। अब अपने पास इसके अंदर का इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 1 अपॉन साइन ए, और अपने पास इसके अंदर क्या होगा, कोस स्क्वायर का रूट लेंगे तो इसके अंदर का मॉडुलस एक्स हो गया। कोस स्क्वायर का रूट लेंगे तो अपने पास इसके अंदर का मॉडुलस एक्स हो जाएगा। और अपने को पता है कि कोस की वैल्यू इसके अंदर क्या होती है, अगर ये क्वाड्रेंट आ गया तो कोस पॉजिटिव, ये क्वाड्रेंट आ गया तो कोस की वैल्यू नेगेटिव, अगर ये क्वाड्रेंट आ गया तो कोस की वैल्यू नेगेटिव, और ये क्वाड्रेंट आ गया तो कोस की वैल्यू अपने पास इसके अंदर पॉजिटिव। अपने को क्वेश्चन के अंदर कंडीशन डाल के क्वेश्चन देते हैं। 10th के अंदर तो अपने सीधा क्या करते थे, ये आया, दोनों को अलग अलग डिवाइड करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब अपने पास इसके अंदर का जो क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर का इस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे, आपको सीधा बिल्कुल 10th वाला क्वेश्चन उठा के नहीं देंगे। 99% क्वेश्चन जो पूछा जाएगा इस तरीके से पूछा जाएगा। तो अगर अपने पास इसके अंदर एक्स है वो 0 से इसके अंदर क्या होगा, ये π/2 के बीच में, तो इसके अंदर क्या होगा, ये प्लस ले लेंगे तो इसके अंदर हमारे पास क्या 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो sec a प्लस tan a आ जाएगा। अब x की वैल्यू अगर सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में आ गई है, सिर्फ सेकंड दे दिया या सेकंड थर्ड दोनों दे दिए, तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर x है वो इसके अंदर क्या होगा, ये पाई से 3π/2 के बीच में दे दिया है, तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव आ जाएगी। और नेगेटिव वैल्यू आएगी तो इसके अंदर क्या साथ में अपने उसका क्वेश्चन के अंदर क्या ये नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पे किसी भी तरह से क्वेश्चन दिया जा सकता है, तो इसके अंदर का ये चीज़ अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। नीचे अगर अपने उसका साइन स्क्वायर किसी भी तरह से क्वेश्चन देके उसको क्वेश्चन को अगर पूछा जाए तो अपने पास इसके अंदर का स्पेशली अपने को ध्यान रखना है। अब x है वो अपने पास इसके अंदर आपको ये कह दिया गया है, इसके अंदर के ये पाई से 3π/2 के बीच में है, x पाई से 3π/2 के बीच में। और अब आपने बस इसके अंदर कह देंगे इसकी अपने को वैल्यू निकालनी है। इस तरह से सिंपल से क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, ये 1 माइनस कोस क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, और ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, रूट है वो तो कांस्टेंट है उसको तो बाहर निकाल लो, और एक्स स्क्वायर का रूट क्या होता है, ये अपने पास इसके अंदर इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एक्स स्क्वायर का रूट है वो इसके अंदर मॉडुलस एक्स होता है, एक्स स्क्वायर का रूट मॉडुलस एक्स होता है। अब आपने पास इसके अंदर एक्स देखिए इसके अंदर का कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, एक्स जिस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, जिस क्वाड्रेंट में स्थित होगा, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है तब तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव, और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो इसकी वैल्यू अपने पास इसके अंदर नेगेटिव आएगी। तो इसका मतलब आपका जो आंसर आएगा वो इसके इक्वल आएगा। इस तरह के क्वेश्चन के अंदर का अपने पास आपको स्पेशली ध्यान रखना है। तो इस तरह के क्वेश्चन के अंदर का ये अपने पास इसके अंदर अगर किसी भी तरह की थोड़ी सी लापरवाही हो जाती है तो क्वेश्चन अपने पास में इसके अंदर गलत हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चनों की मैं थोड़ा सा आप लोगों को नेक्स्ट टर्म जो है उसके अंदर का आप लोगों को प्रैक्टिस और करवाऊंगा। एक बीच के अंदर मैंने अभी आप लोगों को एक एग्जाम्पल लिया था जादूगर ध्यानचंद का। तो जादूगर ध्यानचंद के बारे में ज़्यादा कुछ मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। तो वो भारत का एक ऐसा सरताज था, एक बार 1939 की बात है, जहाँ तक मेरे को पूरा एग्जैक्ट तो सेशन ध्यान नहीं है। तो उस स्थिति के अंदर क्या होता है, वो अपने पास इसके अंदर क्या भारत की टीम और जर्मनी की टीम उसके अंदर क्या फाइनल के अंदर पहुंची थी, और उसके अंदर उस समय हिटलर हुआ करता था। हिटलर इसके अंदर वेल नोन पर्सनैलिटी थी, उसको सब जानते हैं। तो उस स्थिति के अंदर क्या, जब वो उसके अंदर मैच देखने के लिए उसके अंदर क्या वहाँ पे गया था, तो उसने उसके अंदर क्या जब देखा था तो एक इसके अंदर क्या इस तरह का हादसा हुआ था। अब वो एग्जैक्ट उसी मैच की बात है या उसके मिलते जुलते मैच की ध्यान है, एक्चुअली मेरे को एग्जैक्ट इतना कॉन्फिडेंस इसलिए मैं नहीं कह सकता। तो उसके अंदर क्या होता है, जो गोल पोस्ट है, जो गोल पोस्ट है, तो उसमें ध्यानचंद ने एक्चुअली इसके अंदर बॉल जो हिट की, तो पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार 3 बार उसके साथ में स्ट्राइक की थी। गोल पोस्ट बाल उसके अंदर के साइड के अंदर निकल गई थी। तो उस समय इसने कहा था कि इसके अंदर का ये गोल पोस्ट है, उसकी डिस्टेंस है वो इसके अंदर का छोटी है।
तो लोग उसके अंदर के उसका मजाक उड़ाने लगे थे कि इसके अंदर के गोल नहीं होने के कारण इसका दिमाग है वो इसके अंदर के हिल गया है। फिर गोल पोस्ट को इसके अंदर चेक किया गया था, तो गोल पोस्ट की जो डिस्टेंस है वो इसके अंदर के 4 इंच है, वो इसके अंदर के चोटी पाई गई थी। और इसका डायमीटर, आप लोगों को बॉल का डायमीटर ध्यान होगा जब देखते हैं, तो वो इसके अंदर का उसका कॉन्फिडेंस था।